अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एससीओ के बारे में। ठीक है। थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि जैसे ही यूएसएसआर जो टूटती है, जो 15 रिपब्लिक कंट्रीज हैं वो अलग हो जाते हैं और उनको नेटो से बचाने के लिए, उनको अमेरिका से बचाने के लिए शंघाई 5 की बुनियाद रखी जाती है। ठीक है, ताकि उन कंट्रीज में अमेरिका के होल्ड को बचाया जा सके। ठीक है, इसकी बुनियाद रखी जाती है शंघाई 5 की। इसमें जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं वो चाइना, रशिया, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान और लास्ट पे ताजिकिस्तान। ये 5 कंट्रीज होती हैं जो मिलके शंघाई 5 बनाती हैं। ठीक है, और देन ये कब बनाती हैं? 26 अप्रैल 1996 को इसको बनाया जाता है शंघाई में। ठीक है, अब होता क्या है, 2001 में उज्बेकिस्तान जो है, वो आपको पता है कि सेंट्रल एशियन कंट्री है, वो इसको ज्वाइन करता है। कब? 15 जून 2001 को क्या है, उज्बेकिस्तान इसको ज्वाइन करता है। ठीक है, अब इसको शंघाई 6 नहीं किया जा सकता था, तो इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। कब? 15 जून 2001 को, जब उज्बेकिस्तान इसको ज्वाइन करता है तो इसके 6 मेंबर हो जाते हैं, तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है? एससीओ। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर वो बेजिंग में है। ठीक है, जो कि चाइना में है। ठीक है, और अगर हम इसके करंट टोटल मेंबर्स की बात करें, वो कितने हैं? इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो 10 हैं। करंट इसके टोटल मेंबर्स हैं 10। आपको पता है कि 5 ये पहले थे, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, और एक उज्बेकिस्तान, ये 6। और 2017 की जो समिट है वो आस्ताना में होती है, और इंडिया और पाकिस्तान इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कब? 2017 में पाकिस्तान और इंडिया इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब कितने कंट्रीज हो गए? 8 कंट्रीज हो गए। ठीक है, और देन 2023 में इंडिया में समिट होती है। ये किधर होती है? ये आस्ताना में। देन इंडिया में वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, और ज्वाइन करता है ईरान। कब? 2023 में। ठीक है, अब कितने मेंबर हो गए इसके? 9 मेंबर हो गए। ठीक है, और 2024 में कॉन्फ्रेंस होती है आस्ताना में। आपको पता है कि ये काजिकिस्तान का जो है कैपिटल है, तो इसको बेलारूस जो है वो ज्वाइन कर लेता है। तो इसका लास्ट मेंबर है वो है बेलारूस, जो 2024 में इसको ज्वाइन करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि शंघाई 5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। वो इसलिए बनाई जाती है ताकि अमेरिका को, नेटो को, जो कंट्रीज अलग हुई हैं रशिया से, उनको बचाया जा सके। ठीक है, उनके जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सोल्व किया जा सके, ये इसलिए बनाई गई। ठीक है, लेकिन 15 जून 2001 को जो उज्बेकिस्तान इसको ज्वाइन कर लेता है, और इसका नाम जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया जाता है। और देन इसका हेडक्वार्टर बेजिंग में है। ठीक है, और इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो 10 हैं। ठीक है, 6 जो पहले थे। ठीक है, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान आस्ताना की समिट में इसको ज्वाइन करते हैं, 8 हो जाते हैं। और देन इंडिया में जो समिट होती है 2023 में, ईरान इसको ज्वाइन करता है, 9 हो जाते हैं। और 2024 में बेलारूस इसको ज्वाइन करता है, और अब इसके जो हैं टोटल 10 मेंबर हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इसको बनाने का जो पर्पस है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बता दिया इसको बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है,
टू प्रोवाइड पीस एंड सिक्योरिटी। और देन जो दूसरा बड़ा इसका पर्पस था, टू सोल्व बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, और जो थर्ड, इसको कैपिटलिज्म से बचाना, इसको नेटो से बचाना, ताकि अमेरिका इन कंट्रीज में आके ना बैठ जाए। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, देन हम ये देख लेते हैं कि एससीओ इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि चाइना जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और सुपर पावर है। ठीक है, और देन रशिया सुपर पावर है। ठीक है, और इनके पास बहुत ज़्यादा दुनिया का जो रकबा है वो चाइना और रशिया के पास है। ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज ये कंट्रीज बहुत बड़े हैं। ठीक है, और देन आपको पता है कि दोनों सुपर पावर कंट्रीज हैं। और देन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। आपको पता है कि ये न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं दोनों। और अगर इसको देखा जाए 20 से 25% जो जीडीपी है वो एससीओ कंट्रीज करती हैं। ठीक है, और जो 40% जो पॉपुलेशन है वो एससीओ से बिलोंग करती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या नेटो है, इसको ईस्टर्न नेटो कहा जाता है, वो इसको ईस्टर्न नेटो कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको पता है कि 3 तरह की एससीओ की समिट होती है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी समिट होती है उसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें जो कंट्रीज, ये 10 जो इसके मेंबर्स हैं, इसके प्रेसिडेंट्स, आपको पता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ये प्रेसिडेंट होता है, ये प्रेसिडेंट्स इसमें शिरकत करते हैं। ठीक है, और दूसरी जो होती है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज्वाइन करता है समिट को। ठीक है, और देन जो थर्ड होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं कंट्रीज के ये ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये 3 तरह की समिट्स होती हैं सीओ की। ठीक है, जो 2024 में पाकिस्तान में हुई है उसको हम देख लेते हैं। 2024 समिट इन पाकिस्तान। ये 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हुई। ठीक है, इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट ने शिरकत की। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की ये समिट थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इसमें सिर्फ जो ईरान की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट ने शिरकत की थी, और इंडिया की तरफ से जो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो नहीं आए थे, वो जयशंकर जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने शिरकत की थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आपको पता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, जिनको अंडर ऑब्जर्वेंस रखा गया, वो कौन कौन से 2 कंट्रीज हैं? एक है अफगानिस्तान और जो दूसरा है वो मंगोलिया। ठीक है, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। में भी एससीओ इनको ज्वाइन कर ले। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके जो करंट जनरल सेक्रेटरी हैं वो आप नोट कर लें। करंट इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो ज़ैंग मिंग, ये 2022 से हैं। ठीक है, ये इसके करंट जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और जो इसकी आपको पता है कि 2023 में जो समिट हुई थी, ईरान ने इसको ज्वाइन किया था, ये इंडिया में हुई थी। ठीक है, और 2024 में जो समिट हुई थी, आपको पता है कि आस्ताना में हुई थी, वो इसको बेलारूस ने ज्वाइन किया था। और 2025 में जो होने जा रही है वो एक्सपेक्टेड है कि चाइना में हो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सही है,
ये था आज का टॉपिक एसईओ के हवाले से। उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी थी।